नाड़ियों में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यानी नाड़ियों की मूल क्या है? तो चंद्र नाड़ी को सबसे पहले आप समझिए। बाईं नासिका से यह जुड़ी है। चंद्र तत्व ठंडक, भावना, मन, स्त्रीत्व, शीतलता, रचनात्मकता, शांति, विश्राम प्रदान करती है यह, और चेतना को भीतर की ओर खींचती है। चेतना को भीतर की ओर खींचती है, मन को यह शांत करती है। इड़ा नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी होती है। यह सूर्य तत्व, जैसे सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगा, सक्रियता, पुरुषत्व इसमें है। इड़ा में चंद्र स्त्री तत्व और इसमें पुरुष तत्व, यानी जोश, क्रिया, आत्मविश्वास का स्रोत, शक्ति, गर्मी, ऊर्जा को बाहर की ओर प्रवाहित करती है। इड़ा अंदर की ओर और यह बाहर की ओर, कर्म के लिए यह प्रेरित होती है। आप बहुत ज़्यादा तेज काम करना शुरू, जैसा कि रीढ़ की हड्डी के मध्य चलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा धारा है, तभी सक्रिय होती है जब इड़ा और पिंगला संतुलन में होती है। यही नाड़ी ध्यान, समाधि और आत्मबोध का मार्ग है। और सुषुम्ना नाड़ी जो कैसे कार्य करती है, मानसिक चेतना का यह केंद्र है। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तो आपका मन भीतर की ओर केंद्रित होता है और बाहरी दुनिया की चंचलता से मुक्त हो जाता है। हार्मोन्स का संतुलन यानी हार्मोन आपके संतुलन में हो जाते हैं। सुषुम्ना का सीधा संबंध पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां बैलेंस में होती हैं, ठीक है। और गहन ध्यान व निद्रा का मार्ग होता है, यानी गहन ध्यान, गहरे मेडिटेशन में आप इसी के द्वारा जा पाते हो। सुषुम्ना से ही व्यक्ति बिना प्रयास के ही मेडिटेशन में चला जाता है, जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। कैसे जागृत होगी? जब इड़ा और पिंगला संतुलित में होंगे। और आध्यात्मिक उत्थान का यह द्वार है। सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, सुषुम्ना के बिना मुक्ति नहीं, जागरण नहीं, जागृति नहीं, और सुषुम्ना के बिना आपका कुंडली जागृत नहीं होगा। और सुषुम्ना जागृत नहीं है तो कुंडली जागरण करने का प्रयास करोगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। और यह कुंडली शक्ति इसी मार्ग से चढ़कर सीधा सहस्रार तक पहुंचती है, ठीक है। तो आपने बेहतर से जाना होगा, समझा होगा। और पूरा कंप्लीट देखना चाहते हो तो लाइव सेशन देखिए। सुषुम्ना नाड़ी को जागरण करने के उपाय, सबसे पहले तो आप इड़ा पिंगला को संतुलित करेंगे, ठीक है, अनुलोम विलोम के माध्यम से। उसके बाद आसन और प्राणायाम आप अपनाएंगे। पद्मासन, वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, ये आसन आप अपनाओगे। डीप ब्रीथिंग करोगे, अनुलोम विलोम आप करोगे, उज्जाई प्राणायाम आप करोगे, और भ्रामरी प्राणायाम आपको जरूर से जरूर करना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। इससे आपकी जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। दूसरा, आपको नियम बना के डेली 10 से 15 या 30 मिनट